हे रामचंद्र प्रभु, श्री परम ब्रह्म के आशीर्वाद, नारद मुनि के पूर्ण सहयोग से वाल्मीकि रचित श्रीमद् रामायण काव्य रचना अब समाप्त हो गई है प्रभु। पाप और पापियों से उद्धार पवित्र पदों से मिलेगा। इस राम कथा को समस्त जनजाति सुने और जीवन आनंदमयी करे। समाप्त हो गई यानी कथा समाप्त? सच में अद्भुत थी। अच्छा होता अगर आगे भी एक कथा होती। इसके आगे सत्य वचन बच्चों, प्रभु राम की कथा एक बार सुनो तो तृप्ति नहीं हो पाती। इस कथा में यदि सुख है तो दुख की छाया भी है। दुर्भाग्यपूर्ण उन 14 वर्षों का अनुभव किया सीता और राम ने। अंततः सुख की वर्षा का समय आ पहुंचा। कथा समाप्त हुई, यानी आज के पश्चात सुख ही सुख है। ओहो, क्या दुख के बिना कथा अधूरी होती है? नहीं सुनी हमें ऐसी कथा। कथा सुनने का सुख सीताराम प्रभु के कष्टों के तुच्छ है, अनुचित है। हम निर्णय कैसे करेंगे कि भविष्य में कब क्या होगा? ये लीला तो राम की है, वही जाने। विचित्र तुम्हें शोभते नहीं प्रिय। देखो कटी में लिपटा ये आभूषण। ये जो तुमने पहना है, ये क्या कोई नया आभूषण है? समधन जी, अब गर्भवती वधुओं की गोद भराई की बेला आ गई है और हमारे पुरोहितों ने तो शुभ बेला का मुहूर्त भी सुझा लिया है। जो आपके आशीर्वाद के साथ हमें अनुमति भी मिल जाए तो सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति को हम अपने साथ ले जाएं इस बेला पर। समधी जी, अनुमति की क्या आवश्यकता? परंपरा अनुसार पहले बच्चे का जन्म तो मायके में ही होता है। यह अधिकार है आपका। दीदी ने तो हाँ कर दी, पर पतियों के विचार भी तो जानने चाहिए। क्या विचार है राम? जवाई जी तो अभी चुपचाप हैं। माना आप जवाई हो हमारे, पर अयोध्या की तो बेटे हो राम। आप विराजिए। माताश्री, अयोध्या की बागडोर हाथों में है, पर माता पूज्यनीय है। माता के समक्ष तो मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं। अद्भुत 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 अद्भुत। ऐसे विचार तो राम के मुख से ही सुने जा सकते हैं। पुत्रियों, मेरे पास आओ। आप दोनों ठीक तो है ना? तुम्हें साथ ले जाने हेतु तुम्हारे माता पिता यहाँ आए हैं। आशीर्वाद हम सबकी ओर से। प्यारा सा एक बेटा हमको दोगी तुम। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? सबके ही मुख पर एक चमक उभर आई है घर जाने की बात सुनकर। महाराज। जवाई बाबू, महाराज तो दरबार और दरबारियों के संबोधन हेतु है ये शब्द। यहाँ पर आप मुझे यदि पिता बोलेंगे तो इस बात से बेटी जानकी आनंद विभोर हो उठेगी। क्षमा प्रार्थी हूँ। राज दरबार से दूत अभी अभी संदेश लाया है, मुझे प्रस्थान करना है। राज दरबार से? तो तुरंत जाएं। राजधर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ठीक है। राजा राम चूंकि दरबार जा चुके हैं, तो अब महारानी सीता देवी से उनका निर्णय सुनना होगा। बेटिया पिहर के नाम से ही खुशी से झूम जाती है, पता है। क्यों बोलती हो ऐसा? इस बात का कोई विपरीत अर्थ लगा ले तो? ये मुझसे नहीं हो सकता पिताश्री। मैं नहीं जा सकती। हाँ तो मेरी बड़ी बेटी सीता पिहिर के समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाएगी। पति को अकेला छोड़ना इसे स्वीकार नहीं। सच बात कही है ये तो। सच सच ही होता है। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब पति को अकेला छोड़ा नहीं, साथ निभाया पति का और यातनाएं भी सही जंगल की। सत्य बोला आपने।
अब हम प्रसूति को उस दुख का पुनः कारण बनाएं, ये उचित नहीं। अनुचित होगा यदि सीता की इच्छा के विरुद्ध गए तो। इसका तो मन से सम्मान करूंगा मैं। तुम्हारे पिता के लिए ये दुख का कारण था, किंतु सब प्रसन्न हैं यहाँ पर। अधिक आनंद मुझे हो रहा है। ये तो उपहार में आया है। मन चाहा कोई वर मांग लो। मांगो। मैं क्यों मांगू? मुझे आवश्यकता नहीं। अच्छा, तुम चकित क्यों हो गई हो? वरदान के पीछे भय है। हमारे पिताश्री ने दुख उठाए, उसका कारण वरदान ही था। सत्य है, यही तो कारण बना वनवास का और रावण का वध हुआ। यही वरदान धर्म विजय बना और संसार ने शांति का और समृद्धि का भी आनंद लिया। ठीक है, ठीक है। इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए ये तो बताओ क्या दूं? प्रभु, इस समय इच्छा पूर्ण हो ये असंभव है मेरे विचार में। संदेह क्यों? ये बताओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ति कब नहीं की हमने? कहो भी। ये जो इच्छा है केवल मुझ तक सीमित नहीं। मेरी पूजा तो रघुवंश के भावी राजकुमार से जुड़ी है। संपन्नता और सुख से भी ये मुनिजनों की पत्नियों के आशीर्वाद से संभव है। तो फिर से आपको वन में जाना है? यहीं राजभवन में वही भव्य आयोजन यदि धूमधाम से आयोजित हो पाए तो फिर वहां जाना आवश्यक तो नहीं? जाने के विषय पर परिवारजनों की स्वीकृति असंभव है। जानती हूँ, कठिन तो है मेरी इच्छा का पूरा होना। करेंगे पूरी। तुम्हारी प्रसूति से पहले जाने की इच्छा है, ऐसा विचार है तो हमें कुछ सोचना होगा कि कैसे तुम वहां जाओ और तुरंत लौटकर वापस आओ। ऐसा है तो फिर कल ही हमें। कल ही? हिरण जैसा वेग तो ना दिखाओ। समझा? हिरण के नाम से भयभीत हो गई ना? ये मायावी हिरण नहीं है, ये तो प्यारा है। तांबुल तले धर्म घंटा। घंटा इस समय बजा, सब ठीक तो है ना? आपदा कभी बताकर नहीं आती प्रिय। प्रतिदिन कोई आपदा रहती ही है। कर्तव्य राजा का वही तो होता है कि अपनी प्रजा का सुख दुख समझे। दाम्पत्य से भी तो कर्तव्य जुड़ा है। दाम्पत्य कर्तव्य से जुड़ा है, ये मानता हूं, पर सेवा धर्म है मेरा। प्राणेश्वरी, राम विवश है, धर्म से जुड़ा जो है, वचन में बंधा हुआ दास। प्रभु, अयोध्या नगरी में मैं आपका सेवक एक गुप्तचर हूं। नाम भद्र है मेरा। ये गुप्तचर चारों दिशाओं की देखभाल करते हैं और प्रजा का कोई भी दुख सुख इनसे छिपा नहीं है प्रभु। पूर्व में प्रभु, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। राम राज्य में प्रजा की कुछ समस्याएं हैं प्रभु। प्रभु, धनवान पुरुष धन बांटने के इच्छुक हैं, पर उसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं। वातावरण में चारों ओर सुख ही सुख है। वैद्यशालाएं बंद होनी प्रारंभ हो चुकी हैं प्रभु। यमदूत यहाँ व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं। इसे धर्म का दोष बताते हुए लौट भी जाते हैं। हीरे माणिक और विभिन्न प्रकार के रत्न वनस्पति के समान यूं ही पड़े रहते हैं। अतिशयोक्ति को अब यहीं समाप्त किया जाए। सच में प्रभु, जिस दिशा में भी दृष्टि घूमती है वहीं सुख संतोष का वातावरण फैला हुआ है। सुनकर संतोष हुआ। समाधान प्रजा के यदि मन में है तो भी
गुप्तचरों, आप सबकी सतर्कता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मत भूलिए कि कष्ट और समस्याएं समय देखकर नहीं आती। भद्र, नगर की भी जानकारी दो ना। सब कुछ ठीक तो है? मेरे भी यही विचार हैं जो इन सब के हैं। हर ओर सुख समृद्धि का वातावरण है। राम राज्य में कोई कष्ट हो प्रजा इसकी तो कल्पना भी करती ही नहीं। राज्य के सुरक्षा कर्मियों, आप अपना कार्य यूं ही पूरी निष्ठा से करते रहिए। आज्ञा महाप्रभु। भद्र, क्या कोई बात? नहीं, बात ऐसी कुछ भी नहीं प्रभु। सभी सुरक्षित और आनंद पूर्वक हैं। भद्र, तनिक मेरी ओर देखो। तुम्हारे आचरण तथा भाव भंगिमा में कोई मेल नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ छिपा रहे हो। क्या बात है, कहो तो सही। तुम्हारे चेहरे की घबराहट कुछ कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु। ठीक से मैं सो नहीं सका, थकान है। असत्य यदि कहो और सत्य को छुपाओ तो वो घोर अपराध है। ये सत्य कड़वा हो सकता है, फिर भी कहो। प्रभु, हाय मामा जी, मामी वापस आ गई, मामी वापस आ गई। आजा। हाथ तो पकड़ो। भैया, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा पैदा हुए 4 दिन बीत चुके हैं। इस प्रसंग का उत्सव नहीं मना सके। इस बात का बुरा मत मानना। आगे नहीं बढ़ना, टांगे तोड़ दूंगा। कहा था पीहर जा रही हूँ, पूर्णिमा को गई और अमावस्या के बाद लौटी है। ये क्या गोलमाल है? इसमें गोलमाल कहाँ से हो गया? बहन को बच्चा हुआ है, पता है ना? मेरी माँ चूंकि बूढ़ी है, इसीलिए उन्होंने मुझे रोक लिया, तो ये गोलमाल हो गया।